औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाजरीन, आज हम कुश्ता पारा बनाएंगे जो कि अक्सरी कुश्ता होगा, अक्सरी आज़म होगा, सब कुश्तों से तेज़ कुश्ता होगा। तो नाजरीन, उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए, उसके लिए सबसे पहले पारा, गंधक और पिंकी। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो है पारा, मरकरी जो है ये हमने 50 ग्राम लेना है। तो नाज़रीन, ये हमने वो पारा लिया है जो नमक के तेज़ाब, नौशादर और टाटरी में मुसफ़ा और नीम कायम हुआ हुआ था। तो ये वो पारा है, और फिर हमने इसको नौशादर के तेल में पकाकर कायम किया था। तो नाज़रीन, नौशादर के तेल का पका हुआ पारा 50 ग्राम, गंधक आंवला सार 20 ग्राम, पोटाशियम परमैंगनेट पिंकी 10 ग्राम। तो और हमें चाहिए एक बीकर, 1 लीटर वाला या हाफ़ लीटर वाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो हमें चाहिए 1 पाव सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेज़ाब। तो नाज़रीन, अभी हमने करना ऐसे है कि सबसे पहले ये पारा है हमारे पास, तो ये हम 50 ग्राम हमारा वज़न हुआ है। तो ये हम इसमें डालेंगे बीकर में। ये पारा आप देख सकते हैं, बेहतरीन मुसफ़ा नीम का कायम शुदा और बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है। ये हमने 50 ग्राम पूरा का पूरा बीकर में डाल देना है। बीकर अच्छे से साफ़ सुथरी हो, स्टीराइल वाटर से धुली हुई हो या अल्कोहल से धुली हुई हो। ये हमने सारा जो पारा है इसमें डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं, पारा बेहतरीन शफाफ पारा है हमारा। तो जब भी हमारे किसी भी नुस्खे में पारा इस्तेमाल होगा, वो नौशादर के तेल में पका हुआ इस्तेमाल में आएगा। तो आपने लाजमी ये नौशादर का तेल बनाना है। उसका नुस्खा हमने दिया हुआ है वीडियो में, पिछली वीडियोस में हमने नौशादर बनाने का पूरा तरीक़ेकार, पूरा अमल तरतीब से समझाया हुआ है। तो नाज़रीन, अब हमने ये पारा जो है ये डाल दिया इसको सारे को। अब हमारे पास ये जी सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेज़ाब, ये हमने अच्छे किस्म का लेना है और ताज़ा लेना है, फ्रेश, ज़्यादा पुराना ना हो तो जो काम करे। 1 पाव हमने ये लेना है तेज़ाब। तो अभी हम इसका वज़न करते हैं। अब हम 1 पाव तेज़ाब डालने लगे हैं। ये आपने एहतियात के साथ डालना है, ग्लव्स डाल के। ये हमने 1 पाव सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का तेज़ाब डाल दिया। नाज़रीन, इसकी बो होती है, तो आपने
मास्क लगाकर, दस्ताने पहन के ये काम कर रहे हैं, क्योंकि तेज़ाब ख़तरनाक होते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या काम करता है इस पर हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। यह हमने एक पाव तेज़ाब डाला हुआ है। अब हम इसको इधर रखते हैं और ये हमने गंधक और पिंकी पाउडर कर लेनी है। तो नाज़रीन, पिंकी और गंधक पाउडर करते हैं, फिर आपको अगला प्रोसेस दिखाते हैं कि क्या करना है इसका। जी दोस्तों, हमने ये पिंकी पाउडर कर दी है। अब हम इसको थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालेंगे। ये रिएक्शन करेगी और इसमें शोला दे के हल होती रहेगी पिंकी। रिएक्शन करेगी और साथ साथ आपने हिला देना है, ताकि पिंकी जो है सही तरह से इसमें हल हो जाए। ये इस तरह करके हमने ये सारी 10-12 ग्राम जो है इसमें डाल देनी है। गंधक और सल्फ्यूरिक एसिड और पिंकी का रिएक्शन हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। हल्की हल्की भाप निकल रही है और ये पिंकी को तेज़ाब खा रहा है। ये इस तरह कर करके सारी हमने सल्फ्यूरिक एसिड में, गंधक के तेज़ाब में डाल देनी है। आराम सुकून से आपने ये अमल करना है, खुली जगह पे। और पिंकी आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, अच्छी किस्म की। ये हमारा बीकर गर्म हो चुका है, तो रिएक्शन से बीकर जो है गर्म हो जाता है। इसी तरह सारी करते हैं। फिर हमने जो गंधक है वो भी हम पाउडर करके इसमें डालेंगे इसी तरह। ये गंधक और पिंकी का रिएक्शन होता है तो ये सब्ज रंग का हो जाता है। नीचे हमारा पारा मौजूद है। पारा अभी नहीं हल होगा, हीट पर हल होगा। नाज़रीन, हमने ये पिंकी सारी डाल दी है। अब हम गंधक इसको 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे। जो हमारा ठीक ठाक नीचे से बीकर गर्म हो चुका है। अभी इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ताकि ये अपनी जगह रिएक्शन मुकम्मल कर ले और साथ में हम गंधक पीस लेते हैं। हाँ जी नाज़रीन, हमने गंधक भी पीस ली है
और अब आप ये देख सकते हैं, ये इसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है और ये पर्पल रंग का हो चुका है। ऊपर का धुआं जो निकल रहा था वो ठंडा होने के बाद, तो ये हमारी जो सारा मवाद है ये पिंक पर्पल ग्रीनिश सा रंग का हो चुका है। अब हम इसमें 2 तोला गंधक डालेंगे। इसको भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके इसको देंगे तेज़ाब में। आप देखा कि गंधक और पिंकी का रिएक्शन। हमारा बीकर नीचे से गर्म हो चुका है। बीकर आपने अच्छे किस्म का बीकर, अच्छे किस्म की पिंकी और अच्छे किस्म का पारा, अच्छे किस्म की गंधक, तमाम सामान अच्छे किस्म का, अच्छी क्वालिटी का आपने इसमें देना है। हजीन पिंकी और गंधक का रिएक्शन हो रहा है। आपने काम बिल्कुल खुले में करना है क्योंकि धुआं निकलता है, इंतहाई जहरीला होता है। आपने अगर बीकर ज़्यादा गर्म हो जाए तो आपने थोड़ा टाइम छोड़ के फिर कर लेना है। इस तरह 2 तोला सारी गंधक इसको दे देनी है। नाज़रीन, आपने काम बिल्कुल एहतियात के साथ करना है। तो इसी तरह हम सारी गंधक जो है, ये टाइम लग जाएगा, तो सारी गंधक हमने इसको खिला देनी है, इसमें हल कर देनी है। तो फिर आप नाज़रीन मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तो ये इस तरह सारी गंधक और पिंकी इसमें हल करने के बाद इसको 1 दिन के लिए छोड़ देना है और इसके बाद फिर हम इसका जो है इसको रेत जंतर करके उड़ाएंगे, तेज़ाब उड़ा देंगे और हमारा जो पारा है वो नीचे पाउडर की शक्ल में मिल जाएगा। और पारा जो है अभी भी मौजूद है और अभी हल नहीं हुआ इसमें। तो रेत जंतर पकाने पर पारा इसके अंदर हल हो जाएगा। तो वो अगला वीडियो में हम पूरा प्रोसेस आपको पूरी करके प्रैक्टिकल करके सारा दिखाएंगे। तो नाज़रीन, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, तो शेयर भी कर दें। इस तरह की वीडियोज़ हम आप तक लाते रहते हैं। तो इसमें
इस चैनल में हम जड़ी बूटियों की पहचान, मादनियात की पहचान, कुछ तैयार बनाना सिखाते हैं, केमिकल्स की पहचान और इनके इस्तेमालात। तो नाज़रीन, मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।